तांत्रिक आया हुआ है जो जवान लोगों की आत्माएं कैद कर रहा है। हमारे ही गांव के 4 से 5 लोगों को शिकार बना चुका है। मैं नहीं चाहता वो तुम्हें भी अपना शिकार बनाए। क्या बात कर रहे हो? दोस्तों, राजीव और रवि बड़े गहरे दोस्त थे। दोनों के मां और बाप गुजर गए थे। रवि गांव में थोड़ा बहुत टीवी रिपेयर का काम करके गुजारा कर लेता था और राजीव शहर में जॉब करता था। रवि अपने चाचा चाची के पास रहता था और राजीव के घर पर सिर्फ उसकी मौसी थी। एक दिन दोनों फोन पे बात कर रहे थे। और राजू कब आ रहा है? पता है ना, गुडू भैया की बहन की शादी है और हमें काम में हाथ बटाना है। हाँ रवि, गुडू भैया का पिछले हफ्ते ही फोन आया था। मैं 2 दिन बाद गांव आ रहा हूं और साथ में उनका सामान भी लेता आऊंगा। तू बस स्टॉप पे आ जाना। अरे यह भी कोई कहने की बात है, रवि बोला। अच्छा राजू, तू दोपहर 12 बजे वाली बस में आएगा ना? हाँ रवि, मैं यहां से आज सुबह 5 बजे चलूंगा तो 2 दिन बाद दोपहर 12 बजे वहां पहुंच जाऊंगा। तू मेरा वहां इंतजार करना। यह कहकर राजीव ने फोन काट दिया और रवि भी फोन बूथ से बाहर आ गया और अपने घर की तरफ चला गया। 2 दिन बाद राजू बस स्टॉप पे उतरा। उसके पास काफी भारी सामान था, पर बस स्टॉप पे रवि कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राजू सामान उठा के थोड़ा चलने लगा। राजू का घर काफी अंदर जाकर था। राजू हैरान था। आज गांव की दुकानें भी बंद थीं। गांव वैसे बड़े ही रिमोट एरिया में पड़ता था, पर जो 2-4 दुकानें थीं वो भी बंद थी। राजू को कोई राहगीर भी नहीं दिखाई दे रहा था। राजू बड़ा हैरान था और रवि के बारे में सोच रहा था, अभी तक आया क्यों नहीं मुझे लेने। इतने में वो एक पेड़ के पास थोड़ा सांस लेने के लिए रुक गया और रवि का इंतजार करने लगा। राजू और रवि अक्सर इसी पेड़ के नीचे बैठकर घंटों बातें करते थे। अब भी राजू थोड़ा फ्रेश फील कर रहा था। इतने में रवि आ गया। राजू गुस्से में, रवि कहां रह गया था तू? बस स्टॉप पे क्यों नहीं आया? रवि कुछ नहीं बोला। रवि के मुंह पर चोट के निशान थे। राजू सीरियस होकर, रवि ये क्या हुआ? सॉरी, मैंने गुस्से में तुम्हें ठीक से देखा नहीं। रवि अब भी चुप था। इतने में उन्हीं के गांव का एक आदमी जिसका नाम हरिया था वहां आया और राजू का सामान उठाकर चलने लगा। राजू ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद हरिया चाचा। हरिया बोला, राजू जल्दी चलो यहां से, बाकी बातें घर जाकर करते हैं। हाँ चाचा, वो तो ठीक है, पर रवि को तो आने दो, यहीं था अभी। हरिया बोला, राजू सब बातें छोड़ो, जल्दी चलो। इतने में राजू और हरिया घर पे पहुंच गए। तब मौसी ने राजू को पानी पिलाया। तभी राजू ने मौसी से पूछा, रवि को चोट कैसे लगी? मौसी हैरान होते हुए, तुझे कैसे पता रवि को चोट लगी? अरे वह स्कूल वाले पेड़ के पीछे आया था, चुपचाप सा खड़ा रहा, न कुछ बोला नहीं, बस स्टॉप पे सामान लेने आया। वो तो हरिया चाचा मिल गए, वो सारा सामान ले आए। हाय राम चाची के मुंह से अचानक निकला, अरे राजू तू पागल है क्या? रवि की परसों डेथ हो चुकी है क्या? राजू के पैरों तले से जमीन निकल गई और राजू रोने लगा। हाँ राजू, परसों वो ऊपर वाले टीले से नीचे गिर गया और मौके पे ही उसकी डेथ हो गई। पंडित ने देखा सबसे पहले उसे। अच्छा, फिर मैंने जो आज देखा वो क्या था जाने? तूने क्या देख लिया? पर पंडित बता रहा था लास्ट टाइम तुझे ही याद कर रहा था। इतना सुनते रज्व और उदास हो गया और अपने और रवि के बारे में सोचता रहा। अगले दिन राजीव रवि के चाचा चाची से मिला, अफसोस किया और घर आ गया। उसका अब गांव में मन नहीं लग रहा था। एक दिन राजू टहलता हुआ उसी पेड़ के पास गया, पर अब वहां कोई नहीं था। पेड़ के नीचे बैठकर राजीव रोने लगा। इतने में रवि की आवाज आई, राजू कैसा है तू? रवि ने एकदम से आसपास देखा, कोई नहीं था। राजू बोला, रवि तुमने अच्छा नहीं किया जो मुझे छोड़कर चला गया। इतने में रवि सामने आया और बोला, तू यहां से जल्दी शहर चला जा और वापस कभी गांव में ना आना। राजू बोला, पर क्यों? यहां पे एक तांत्रिक आया हुआ है जो जवान लोगों की आत्माएं कैद कर रहा है। हमारे ही गांव के 4 से 5 लोगों को शिकार बना चुका है। मैं नहीं चाहता वो तुम्हें भी अपना शिकार बनाए। क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी जान उस तांत्रिक ने ली है। रवि ने सर हिलाया और राजू को जान के लिए कहा, पर राजू के मन में तांत्रिक से बदला लेने का विचार आ चुका था। तभी राजू ने रवि से कहा, मुझे वापस शहर भेजकर तू मेरी जान तो बचा देगा, बाकी जानों का क्या करेगा? यह सुनकर रवि की आत्मा सुन्न हो गई। तभी राजू बोला, देख मेरे दोस्त, अब जो होना था हो चुका है। क्यों ना हम दोनों मिलकर किसी और 2 दोस्तों को बिछड़ने से बचा लें। रवि की आंख भर आई
और उसने राजू से कहा, तू ठीक कहता है, अब हम दोनों मिलकर उसे मजा चखाएंगे। राजू ने रवि से तांत्रिक का ठिकाना पूछा तो उसने बताया कि वो उस पहाड़ी के पीछे जंगल में रहता है, बहुत शक्तिशाली है, उसे 5 लोगों की कपाल चाहिए किसी सिद्ध के लिए, इसीलिए मुझे मिलाकर 4 लोगों को मार चुका है और हमारी कपाल भी उसी के पास है जो उसने शमशान घाट से चुराई है। वो जब चाहे हमें कंट्रोल कर सकता है पर हम उसका कुछ नहीं बिगड़ सकते। तभी राजू बोला, तुम नहीं बिगड़ सकते पर मैं तो उसे मार सकता हूं ना। नहीं, इतना आसान नहीं है। वो अपनी इच्छा शक्ति से किसी के भी शरीर में प्रवेश कर जाता है और उससे मनचाहा काम करवा लेता है। अच्छा, तब तो इसे बड़े तरीके से मारना होगा। तभी राजू के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने तांत्रिक के टाइम टेबल पर नजर रखनी शुरू की। वो कब आता है, कब जाता है, किससे मिलता है। एक दिन तांत्रिक के पास एक साहूकार आया। उसका बेटे को किसी सांप ने काट लिया था। वो तांत्रिक से उसके बेटे को ठीक करने के लिए कह रहा था। तभी तांत्रिक ने एक सांप को मंत्र से बुलाया और सांप के मुंह से जहर लेकर उसमें कुछ मंत्र मारकर लड़के को पिला दिया। देखते ही देखते लड़का उठ खड़ा हो गया तो साहूकार ने तांत्रिक को काफी ज्यादा पैसे दिए और हाथ जोड़कर अपने घर चला गया। राजू ये सब देख रहा था। एक दिन एक कोई क्रिमिनल टाइप दिखने वाला आदमी साधु के पास आया। राजू छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। तांत्रिक उस क्रिमिनल टाइप आदमी से कह रहा था कि वो उसके दुश्मन को मार देगा और पुलिस उस पर शक भी नहीं करेगी। मुजरिम ने पूछा, वो कैसे? तब तांत्रिक ने बताया, वो हॉस्पिटल में एडमिट उसके दुश्मन के शरीर में रात को प्रवेश करके खुद से ही ऑक्सीजन का पाइप काट देगा, जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत होगी। तभी मैं बाहर आ जाऊंगा। यह सुनकर क्रिमिनल खुश हो गया और तांत्रिक को मालामाल करने की बात कहकर चला गया। तब राजू उस दिन की वेट करने लगा जिस दिन तांत्रिक ने यह सब करना था। रात को समय से पहले राजू वह छिप गया। तांत्रिक ने एक अनुष्ठान किया और उसकी रूह बाहर आ गई और उड़कर हॉस्पिटल की तरफ चली गई। इतने में राजू ने देखा तांत्रिक का शरीर एकदम बेजान सा पड़ा हुआ था। राजू के मन में एक आइडिया आया। अगले दिन जब तांत्रिक काम करके वापस आ चुका था तो राजू नकली बिजनेसमैन बनकर उसके पास गया तो तांत्रिक हैरान होकर पूछा, तुम्हें यहां का पता किसने बताया? तो राजू ने उसी क्रिमिनल जैसे दिखने वाले आदमी का रेफरेंस दिया। तब तांत्रिक थोड़ा शांत हो गया और काम के बारे में पूछने लगा। राजू ने कहा कि इसी गांव में एक राजू नाम का लड़का है जो शहर में जॉब करता है। उसके पास मेरी कंपनी के खिलाफ कोई जरूरी पेपर है। वो उन्हें पैसे लेकर देने को तैयार नहीं है। उसे रास्ते से हटाना है। अगर यह काम मैं किसी और से करवाता हूं तो मुझ पर शक आएगा। हाँ, अगर तुम उसकी लाश को जला दो या कुछ ऐसा कर दो कि बॉडी पहचान में ना आए तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। तांत्रिक के मन में एक तीर से 2 निशाने करने की बात घर कर गई। उसने सोचा, एक जो 5वां सर मुझे चाहिए वो भी मिल जाएगा और ऊपर से पैसे भी आ जाएंगे। तो उसने राजू को उस लड़के के घर का पता बताने को कहा और उसे 2 दिन बाद पैसे लेकर आने को भी कहा और राजू वहां से चला गया। अभी राजू रास्ते में उसे आवाज दी और बोला, राजू ये क्या अपनी ही मौत का सौदा तांत्रिक से कर आए? तब राजू मुस्कुराया और बोला, देखते जाओ तांत्रिक अपने ही जाल में कैसे फंसता है। इतना कहकर राजू ने रवि को अपना प्लान के बारे में बताया और कहा, इसमें मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत पड़ेगी। रवि ने कहा, तू फिक्र मत कर, दोनों मिलकर इसकी बैंड बजाते हैं। तो प्लान के मुताबिक तांत्रिक को राजू को आज मारना था तो तांत्रिक ने अनुष्ठान शुरू कर दिया। राजू पहले से ही वहां था। जैसे ही तांत्रिक की रूह बाहर आई और राजू के घर पर पहुंच गई, तांत्रिक की रूह ने राजू को वहां सोए हुए देखा और जल्दी से उसका सर काट दिया। जैसे ही तांत्रिक ने राजू का सर काटा, तांत्रिक की रूह जलने लगी क्योंकि उसने अपना ही बॉडी से सर अलग कर दिया था। क्योंकि प्लान के मुताबिक जब तांत्रिक की रूह बाहर आई, इतने में जल्दी से रवि की आत्मा तांत्रिक के शरीर में प्रवेश कर गई और राजू के घर शॉर्टकट से तांत्रिक से भी पहले पहुंच गई और तांत्रिक की बॉडी को राजू के बिस्तर पे सुलाकर खुद बाहर आ गई। इस तरह राजू ने अपने दोस्त की मौत का बदला उस तांत्रिक से लिया और रवि को मुक्ति दिलाई। उम्मीद करता हूं इस कहानी ने आपका मनोरंजन किया होगा। अगर थोड़ा सा भी कहीं आपको आनंद आया हो तो हमें और कहानियों के लिए मोटिवेट करें। हमें सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।